हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं गुलनशी इकबाल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गुल स्टडी पॉइंट में। हमारा आज का टॉपिक है दहेज प्रथा ऐसे जो 11th 12th 9th 10th सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं कह रही हूं आपसे कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, जब हम कोई सा भी ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहला हेडिंग्स को जान लेना ज़रूरी है। अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमको कौन कौन सी हेडिंग्स लिखनी है। ठीक, 12th क्लास में हेडिंग्स नहीं आती हैं एग्ज़ाम पेपर में। 10th क्लास में जो है आपकी हेडिंग्स दी हुई होती हैं। तो पहले हम हेडिंग्स पर ध्यान दे देते हैं। ठीक है, हम ये वाली हेडिंग्स का यूज़ करके डोरी सिस्टम का ऐसे लिखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, एविल्स ऑफ डोरी, दहेज की बुराइयाँ, डोरी, दहेज इन द प्रेजेंट, वर्तमान काल में एंड इन द पास्ट और प्राचीन काल में क्या कंडीशन थी। मतलब जो दहेज प्रथा है ये अब इसने क्या रूप धारण कर लिया है और प्राचीन काल में इसका क्या रूप था। कंक्लूजन, निष्कर्ष। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखें और समझें। और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है और मैं आपको वर्ड बाय वर्ड आपको हिंदी में मीनिंग भी समझा रही हूँ। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका देखते देखते ही आपकी ऐसे याद हो जाएगा। हिंदी तो आपकी याद हो ही जाएगी और आपकी अगर ग्रामर अच्छी है तो आप हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दहेज प्रथा, डोरी सिस्टम। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। डोरी इज अ कर्ज इन आवर सोसाइटी। दहेज इज अ कर्ज एक अभिशाप है इन आवर सोसाइटी हमारे समाज में। आवर सोसाइटी इज़ फुल ऑफ एविल्स हमारा समाज इज़ फुल ऑफ एविल्स बुराइयों से भरा हुआ है। एंड द डोरी और दहेज इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एविल्स ऑफ आवर सोसाइटी इन सभी बुराइयों में से एक है। देखिए, हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन जो दहेज प्रथा है वो उन सभी बुराइयों में से एक है। नेक्स्ट हेडिंग देख लीजिए, एविल्स ऑफ डोरी, दहेज की बुराइयां। ड्यू टू द डोरी, दहेज के कारण, द बर्थ ऑफ ए गर्ल, एक लड़की का जन्म, हैज़ बिकम ए कर्ज, एक अभिशाप माना जाता है या एक अभिशाप हो गया है। देखिए, जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो कोई ज़्यादा दिल से खुश नहीं होता है। इफ़ ए गर्ल बॉर्न, यदि एक लड़की पैदा होती है, इन द फैमिली, परिवार में, नो वन बिकम्स हैप्पी, कोई भी खुश नहीं होता, बाय हर्ट, दिल से। द मैरिज ऑफ एन इंडियन गर्ल, मैरिज मीन्स शादी, ऑफ एन इंडियन गर्ल, एक भारतीय लड़की की, इज सेटल्ड, सेटल की जाती है, बाय हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा। यानी कि एक इंडियन लड़की की जो शादी है वो उसके माता पिता ही तय कर देते हैं। द पेरेंट्स ऑफ बॉयज़, लड़कों के माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, बॉयज़ मीन्स लड़कों के, डिमांड मांग करते हैं, डोरी दहेज की, फ्रॉम द पेरेंट्स, माता पिता से, ऑफ द गर्ल, लड़की के, एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय पर। जब लड़का और लड़की की शादी तय की जाती है तो उसी वक्त पर दहेज भी तय कर लिया जाता है कि भाई हम तो 4 पहियों की गाड़ी लेंगे, फ्रिज कूलर ये सब लेंगे। तो शादी के टाइम पर ही जो लड़के वाले होते हैं, लड़के के पेरेंट्स होते हैं या भाई भाभी वगैरह होते हैं, उसी टाइम पे लड़की वालों से तय कर लेते हैं, अपनी डिमांड्स बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, और ये उनको फिर देना पड़ता है अगर वो तय कर लेते हैं तो। नेक्स्ट हेडिंग देख लीजिए। देखिए, डोरी इन द पास्ट। पास्ट में डोरी क्या थी, मतलब दहेज, ये नहीं है कि दहेज जो है ये अभी से चला है। दहेज प्रथा बहुत प्राचीन प्रथा है, या दहेज जो है प्राचीन समय से, यानी कि बहुत ही पहले से लोग देते चले आ रहे हैं। लेकिन इसकी जो देने की बात की जाए अगर, तो इस टाइम पर जो दहेज दिया जाता है वो लोग डिमांड्स करते हैं, लेकिन पहले जो थे वो लोग अपनी मर्ज़ी से दिया करते थे। जैसे जिसकी हैसियत होती थी वो उसी के अकॉर्डिंग, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग अपनी बेटी को यूज़ करने की चीज़ें देता था।
ठीक है, कोई मांग नहीं की जाती थी, वो अपनी मर्ज़ी से देता था। लेकिन आज के टाइम में पहले ही डिमांड्स कर ली जाती है, अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर लड़कियों को तंग करते हैं और उनको मार तक देते हैं। समझ ले। डोरी इन द पास्ट, प्राचीन काल में दहेज। डोरी सिस्टम इज़ अ वेरी ओल्ड कस्टम इन इंडिया। डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा इज़ अ वेरी ओल्ड कस्टम, एक बहुत प्राचीन प्रथा है इन इंडिया, भारत में। It was also present at the time of Buddha and Mahavir. It was also present, ये उस टाइम पर भी थी जब बुद्धा और महावीर स्वामी थे। बट इन द पास्ट, किंतु इन द पास्ट, प्राचीन काल में मतलब पहले, पेरेंट्स माता पिता गेव डोरी, दहेज देते थे टू द गर्ल, लड़की को, फ्रॉम देयर विल, अपनी इच्छा से, मतलब जिसकी जितनी इच्छा होती थी, जितनी जिसकी हैसियत होती थी, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी बेटियों को दहेज देता था, गिफ्ट्स देता था। ठीक है, उसको डोरी कहा भी नहीं जाता था, उसे गिफ्ट माना जाता था। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी हैसियत से जितना वो दे सकता है आसानी से, वो उतना देता था। अब देख लीजिए प्रेजेंट में क्या हो गया डोरी का, कि इन द प्रेजेंट, और वर्तमान काल में, पास्ट जो गुजर चुका और प्रेजेंट जो चल रहा है। अब क्या चल रहा है देखो डोरी का, बट इन द प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान काल में, द मीनिंग ऑफ डोरी, दहेज का अर्थ, हैज़ बिकम चेंज, पूरी तरह से बदल चुका है। चेंज प्रॉपरली, पूरी तरह से बदल चुका। बट इन द प्रेजेंट, किंतु वर्तमान में, द मीनिंग ऑफ डोरी, दहेज का अर्थ, हैज़ बिकम चेंज, बदल चुका है, प्रॉपरली, पूरी तरह से। नाउअडेज, आजकल, पीपल डिमांड डोरी, लोग डिमांड, मांग करते हैं डोरी, दहेज की, अकॉर्डिंग टू देयर बॉयज़, अपने बेटों के अनुसार। देखिए, यदि किसी का बेटा ज़्यादा पढ़ा हुआ है, जितनी उसने डिग्री हासिल कर ली, समझ लो कि बस उतना ही ज़्यादा दहेज हो गया। जितना कोई बंदा अमीर है वो उतना ही ज़्यादा दहेज की मांग करेगा। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो दहेज के ख़िलाफ़ हैं, दहेज को बिल्कुल नहीं लेती। बट किंतु नाउ इट हैज़ बिकम ए कंपल्शन, लेकिन अब इसको एक कंपल्सरी, अनिवार्य तौर पर माना जा रहा है। प्राचीन काल में मर्जी होती थी तो देते थे, लेकिन अब जो है हैज़ बिकम ए कंपल्शन, एक अनिवार्य कर दिया गया है। दहेज मतलब सभी देते हैं, गरीब हो या अमीर हो, चाहे जिसे की हैसियत हो देने की या ना हो, वो बेचारा अपना तन पेट काट कर हर तरीके से वो डोरी का इंतज़ाम करता है और अपनी बेटी को खुश रखने के लिए डोरी, दहेज देता है। इफ़ ए गर्ल डज नॉट कैरी डोरी, यदि कोई लड़की डज नॉट कैरी, लेकर नहीं जाती है डोरी, दहेज, विद हर, अपने साथ, शी हैज़ टू बियर अ लॉट ऑफ पेन, उसको बहुत सारे दर्द सहन करने पड़ते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, शी इज़ बिटन, उसको पीटा जाता है, शी इज़ टॉन्ट, उसको ताने दिए जाते हैं, एंड कंपेल द गर्ल टू कमिट सुसाइड, और लड़की को सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। देखिए, अगर प्राचीन काल में मर्जी होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब मर्जी नहीं चलेगी, अब आपको दहेज देना ही है। अगर आप दहेज नहीं देते, यदि कोई लड़की गरीब घर की होती है या वो दहेज लेकर नहीं जाती, तो उसे बहुत सारे दर्दों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सहन करना पड़ता है। कभी कभी उसको पीटा जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं और उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। अब आता है हमारा कंक्लूज़न। देखिए, निष्कर्ष, इट इज़ माय पर्सनल व्यू, इसमें मैं अपने पर्सनल व्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों को अगर डोरी से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इट्स माय पर्सनल व्यू, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, दैट की वी शुड मेक आवर डॉटर्स सेल्फ डिपेंड। अगर आपको डोरी से बचना है, दहेज से बचना है, तो वी शुड मेक आवर डॉटर्स, हमें अपनी बेटियों को बनाना चाहिए सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, सेल्फ एम्प्लॉयड, और उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि उनका खुद का व्यवसाय हो। उनको मतलब अपनी बेटियों को पढ़ाकर लिखाकर कुछ भी काबिलियत देकर इतना काबिल बना दें कि शादी के टाइम पर लोग उनकी काबिलियत को देखकर दहेज की मांग ना करें। इट्स माय पर्सनल व्यू। द सोसाइटी नीड्स रिफॉर्मेशन, समाज को नीड्स, ज़रूरत है, रिफॉर्मेशन,
जागरूकता की। एंड एट लास्ट आई वांट टू से दैट गर्ल्स डोंट मैरी विद दोज बॉयज़, लड़कियों को उन लड़कों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए हु डिमांड डोरी, जो दहेज की मांग करते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि वो पहले दहेज नहीं मांगते, लेकिन बाद में लड़कियों को तंग किया जाता है, उनको टॉन्ट किया जाता है। तो मेरे पर्सनल व्यूज़ यही हैं कि सभी पेरेंट्स को अपनी डॉटर्स को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो सेल्फ डिपेंड हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो उनका कुछ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डोरी सिस्टम का ऐसे। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट।